मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी। सयाह बर्फबारी को देखकर लुत्फ अंदोज होने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी है। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आसमान से गिरते रुई के गाले, बर्फ से ढके दरख्त और सर्द मौसम ने इलाके के हुस्न को चार चांद लगा दिए। सयाह बड़ी तादाद में मरी का रुख कर रहे हैं और खास तौर पर माल रोड पर गहमा गहमी देखने में आ रही है। बच्चे बड़े, महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का भी इम्कान है। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है ताकि बर्फबारी के दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। मरी की हसीन वादियों में बर्फबारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक जेल में जाती काविशों और ताउन से रोटी बनाने के खुदकार प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा किया और जाती काविशों और ताउन से रोटी बनाने के खुदकार प्लांट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जेल के दीगर मसाइल के हल के लिए काम किए जा रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट की दरखास्त पर जेल की मस्जिद की तामीर के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर पंजाब ने जेल के अस्पताल का भी दौरा किया। जेल सुपरिटेंडेंट आरिफ शहजाद गिल ने गवर्नर पंजाब को जेल के इंतजामी और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि फूलों, फलों और सब्जियों की सालाना 77वीं 3 रोज़ा नुमाइश बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क में 20 से 22 फरवरी तक मुनक़िद की जाएगी। इजलास से मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि नुमाइश में उर्दू, सिंधी मुशायरा, बैतबाजी, शेर व शायरी का मुकाबला, ख़वातीन के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम, गांव स्टेडियम में मीना बाजार, महफिल मौसीकी का प्रोग्राम और आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा भी किया जाएगा। मेयर ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हर मुमकिन कोशिश है कि मीरपुर खास के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही और सेहतमंद सरगर्मियों के मौके फराहम किए जाएँ और पब्लिक पार्कों को मुस्तकिल फ़आल किया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि नुमाइश को कामयाब बनाने के लिए ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो रोज़ाना डिप्टी मेयर के साथ मीटिंग करेंगी। मीरपुर खास डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में एफआईए की कार्रवाई। डॉक्टर शाहनवाज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने वाले डॉक्टर मुंतजिम लगारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज, ओपीडी का बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीरपुर खास डॉक्टर शाहनवाज जाली पुलिस मुकाबला कत्ल केस में एफआईए की जानिब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुंतजिम लगारी की गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टरों की जानिब से ओपीडी का बाइकआउट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुंतजिम लगारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। हारूनाबाद में नौजवान पर तशद्दुद का मामला। देरीना रंजिश पर गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म अफ़ान मकबूल को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम अतीक गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा अफ़ान मकबूल के वालिद मकबूल अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा मलिक अतीक, मोहम्मद अहमद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सिटी में दर्ज किया गया है। वालिद की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि मुल्जिमान ने साबिका रंजिश पर मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर वायरल की गई। वायरल वीडियो पर डीपीओ कामरान असगर का नोटिस ले लिया। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। 550 से जायद फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात पर एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया जबकि 82 रेस्टोरेंट्स को 9,37,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 82 फूड पॉइंट्स को 9,37,000 से जायद के जुर्माने आयद किए जबकि एक पॉइंट को नाकिस इंतजामात पर सील कर दिया गया। इसी तरह 581 लीटर नाकिस ऑयल, 120 किलो से जायद ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई हैं। गंदे
ٹوٹے فنگ زدہ فریزرز، بدبودار واشنگ ایریا اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ زائد المیعاد گوشت، باسی سبزیاں اور انتہائی ناقص اسٹوریج پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے۔ متعدد دکانیں سیل کی گئی ہیں اور جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے میاں منور حسین ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طلحہ سعید کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی میاں منور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں بھی تجاوزات کو ختم کروانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طلحہ سعید موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا تجاوزات کو ختم کروانے کے حوالے سے کیا کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کے علم میں ہے یہ جو چنیوٹ کے پرانے بازار ہیں، اندرون بازار جنہیں کہتے ہیں جی، وہاں ہمارا فوکس ہے۔ الحمدللہ تاجر کمیونٹی اور عوام جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے۔ ابتدائی سٹیج پہ ہم نے تجاوزات ختم کروائی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پرماننٹ جو نیچر کی تجاوزات ہیں وہ کم تھیں، عارضی تجاوزات کو ہم نے ریموو کروایا ہے۔ شیڈز وغیرہ اور جو کاؤنٹرز دکانوں سے باہر آئے ہوئے تھے اور تھڑا جات بنے ہوئے تھے، ان کو ریموو کروانے کے بعد بہت ساری جگہوں پہ یہ کام مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرے سٹیج پہ ہیں، اس کو ایک ترتیب اور سلیقے سے دوبارہ نیا رنگ روغن کروا کے بورڈز ایک اچھے طریقے سے سیمیٹری کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ سو مختصراً یہ کہ ہم یہ دو کام کر رہے ہیں جی، تجاوزات ریموو کروانے کے ساتھ ساتھ شہر کی بیوٹیفیکیشن بھی ساتھ کر رہے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طلحہ سعید کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ جی چنیوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے صحت مند پنجاب مشن کے تحت پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر نے فیلڈ آپریشن میں 45 دودھ بردار گاڑیوں سے 14,000 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی۔ 3 فوڈ پوائنٹس کو 50,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ بھاری مقدار میں ملاوٹی دودھ اور دیگر ایکسپائرڈ اشیاء تلف کر دی گئیں۔ ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس بھی عدم موجود پائے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ چنیوٹ کے باسیوں کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ 15 سال قبل پاک پتن کے محلہ شہید نگر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب تو کر دیا گیا، مگر یہ کبھی فعال نہ ہو سکا۔ وقت کے ساتھ اس کی جدید مشینری زنگ آلود ہو چکی ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری طور پر فنش کیا جائے۔ تفصیلات طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پاک پتن کے محلہ شہید نگر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ، جس کو 15 سال قبل نصب تو کر دیا گیا، مگر ایک دفعہ بھی یہ فنکشنل نہ ہو سکا۔ کروڑوں کی مشینری نو زنگ لگ رہی ہے اور یہ برباد ہو رہی ہے۔ چور چوریاں کر رہے ہیں اور سامان چک کے لے جا رہے ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر لگائی گئی جدید مشینری وقت کے ساتھ جہاں زنگ آلود ہو رہی ہے، وہیں علاقہ مکین ناقابل استعمال پانی پینے پر مجبور ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ گورنمنٹ نے بنا تو دیا، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب ہمارا پانی کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ سیوریج کا جو پانی ہے وہ ہمارے پینے والے پانی میں جو ہے نا وہ مکس ہو رہا ہے۔ ہم کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں۔ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ذرا بھی تعاون نہیں کر رہی۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جلد از جلد چلایا جائے۔ شہید نگر کا اکلوتا واٹر فلٹریشن پلانٹ جو 15 سال قبل حکومت کے لاکھوں روپے کی فنڈ لگنے کے باوجود آج بھی حکومتی توجہ کا ہی منتظر دکھائی دیتا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی انسٹالیشن مکمل نہ ہونے پر علاقہ مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے خانوال ضلع انتظامیہ اور وومن چیمبر آف کامرس کے مشترکہ تعاون سے منعقدہ ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر نصیر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ چیمبر آف کامرس کی جانب سے جنا لائبریری میں خواتین کے لیے خوبصورت میلہ سجایا گیا ہے، جہاں پہ خواتین بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک خواتین موجود ہے۔ خواتین کے لیے آج میلہ سجایا گیا ہے، آپ خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی جو آگے نہیں بڑھ سکتی
और घबराती हैं, कमज़ोर अपने आप को समझती, वैसा बिल्कुल ना घबराएं। हम लड़की आगे बढ़ सकती हैं, लड़कों से भी ज़्यादा कर सकती हैं और अपना हुनर आगे दिखा सकती हैं। शुक्रिया। स्टॉल लगाया जी, मैडम बताएगा, आपने बुटीक का स्टॉल लगाया हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे खवातीन को आप इसमें? जी, मेरी सब ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जॉब जो है वो इज़ द बेस्ट, और मेरी बुटीक पे आएँ। जो म्यार आपको पिक्स में नज़र आएगा, ओरिजिनल में भी वही दिया जाएगा। और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का थैंक्स कि उन्होंने वुमेंस के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एक्सपो सजाया हमारे लिए। औरतों को जो है वो घर बैठे बोर होती हैं, उनके लिए ये सजाया गया है मेला। तो सब ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि वो सब आएँ और इंजॉय करें। और जी बिल्कुल, आपने मैडम की बात सुनी, इनका ये कहना था कि वुमेन कॉमर्स की जानिब से आज मेला सजाया गया, खवातीन को चाहिए यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन भी लगाए गए हैं। जी, गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में मौजूद 100 किलो सोने से बनी पालकी सिख मजहब में खास अहमियत की हामिल है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद कमर अब्बास की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है और पूरी दुनिया से सिख यात्री यहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं। गुरुद्वारा साहब में मौजूद 100 किलो सोने से बनी ये पालकी खास अहमियत की हामिल है। सिख मजहब के मानने वाले हर साल इस पालकी की तज़ीनो आराइश और सजाकर इसमें अपनी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब रखकर बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर नगर कीर्तन जलूस की शक्ल में ननकाना साहब के साथ गुरुद्वारा जात की यात्रा करवाकर वापस गुरुद्वारा जन्मस्थान में ले आते हैं। सिख मजहब के मुताबिक उनकी मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को सिर्फ पालकी में खोल सकते हैं। यही वजह है कि इस पालकी को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ गुरुद्वारा साहब में शीशे के कमरे में रखते हैं ताकि मौसमी असरात इस पर असरअंदाज ना हो। ये सोने की पालकी दुनिया भर के सिखों की जमा शुदा रकम से 2004 में दिल्ली इंडिया में बनाई गई और गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब पाकिस्तान भेजी गई है। मोहम्मद कमर अब्बास, चैनल 5 न्यूज़, ननकाना साहब। फैसलाबाद जिला इंतजामिया घंटा घर के 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने में नाकाम हो गई है। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शों के ड्राइवर्स वज़ीर आला पंजाब के विजन की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन अधूरा रह गया। घंटा घर समेत 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शों के ड्राइवर्स बिला खौफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अहकामात हवा में उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इधर व्हीकल फ्री का जो दावा था बिल्कुल दरे का दरा रह चुका है। बाइक्स आ रही हैं, हर बाजार में बाइक्स खड़ी होती हैं, लोडर रिक्शे भी आ रहे हैं। ट्रैफिक की आमदरफ्त वैसे की वैसे, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। जो बस गाड़ियों का था उनको उन्होंने ज़्यादा इशू किया हुआ है, गाड़ियाँ नहीं आ रही इधर। लेकिन जो बाइक्स हैं वो तो हर बाजार में लगी हैं और गुजरने के लिए भी अक्सर तो जगह नहीं है गलियों में। तो इनका ये दावा था कि व्हीकल फ्री करेंगे, मेरा ख्याल है ये कामयाब नहीं हो सका। ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी करने की बजाय सड़क पर कुर्सियां लगाकर धूप के मजे लेते नजर आते हैं। बाजारों में मोटरसाइकिलों और लोडर रिक्शों की पार्किंग भी मामूल बन चुकी है, जिसके बायस खरीदारी के लिए आने वाले पैदल शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आज ये है कि जो कोई पहले था अभी भी वो कुछ हो रहा है। मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, चिंगची रिक्शे भी आ रहे हैं, लोडर भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, सिर्फ एक गाहक नहीं आ रहा है। इनको तो ये चाहिए था ना कि चलो ताजरों को सहूलत देते हैं। जिन्होंने ये जो किया जिस मकसद के लिए वो तो नाकाम हो गया। 8 बाजारों के ताजरों और दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है और शहरी भी इस गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इस्तराब का शिकार है। पंजाब हुकूमत के घंटा घर के 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने के मंसूबे पर जिले इंतजामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर मारिया चौधरी ने कहा है कि पाकपतन के बाजारों को साफ सुथरा बनाने का आज़म वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के विजन के ऐन मुताबिक है। पाकपतन की डिप्टी कमिश्नर मारिया चौधरी ने मरकजी अंजुमन ताजरान की दावत पर बिजली चौक का दौरा किया। मरकजी अंजुमन ताजरान की जानब से दुकानदारों पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक फ्लैक्स आमेज़ा कर दी गई हैं और गमलों से सजा दी गई हैं।
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मरकजी अंजुमन ताजरान के इस अमल को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ सुथरा पंजाब को कामयाब तरीन बनाकर रहेंगे। सादिकाबाद के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज का निज़ाम नाकारा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गंदगी के सबब करीबी अस्पतालों में मरीजों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं जीशान से। जी जीशान, क्या सूरत हाल है, आगे कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर। ये मिनी जो है अस्पताल रोड कहलाता है। यहाँ पर 3-4 अस्पताल ऐसे हैं जिसमें जो है मरीजों का इलाज जारी और सारी है। इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये जो है मेरे पीछे जो है बैकग्राउंड पे है ना, ये गंद का ढेर नजर आ रहा है और पानी का जो है गंदा पानी खड़ा हुआ है। इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है मच्छर, मक्खी और दीगर जरासीम जो है वो इसके अंदर शामिल है। वो जो है अस्पतालों के अंदर जाते हैं और मरीजों को जो है शफा मिलने के बजाय और ऊपर से जो है उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके हवाले से हमने जो है मरीजों से भी बात की है। उन्होंने का भी यही कहना है कि जो है हम जो है मरीज जो है यहाँ पर सेहतियाब होने के लिए आते हैं, लेकिन उनका जो है और बीमार होकर चले जाते हैं। जी, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अजरबैजान और ट्रेड फैसिलिटेशन डेस्क की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 6 ममालिक के सफ़ीर और आला ओहदेदारों ने शिरकत की है। गुजरावाला में मुनक़िदा तकरीब में गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राना सिद्दीक खान ने बताया कि इस डेस्क का कायम करने का मतलब पाकिस्तान और उन खित्तों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात न सिर्फ कायम करना बल्कि ये एक संग मील की हैसियत रखता है। तकरीब में सफ़ीर अज़रबैजान, सफ़ीर काज़िकिस्तान, सफ़ीर तुर्कमानिस्तान, सफ़ीर ताजिकिस्तान, सफ़ीर उज़्बेकिस्तान ने शिरकत की। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि पाकिस्तान के लिए इन ममालिक में कारोबार के बहुत मौक़े मौजूद हैं। मेहमानों ने गुजरावाला की मसनूआत की बहुत तारीफ़ की और कहा कि गुजरावाला में बनने वाली मसनूआत क्वालिटी के ऐन मुताबिक है। इन ममालिक में एनर्जी और गैस का कोई फुकदान नहीं है। पाकपतन में 700 फुट बुलंद टेला ढक्की बाबा फरीद पर लैंड स्लाइडिंग, टेले का तोदा गिरने से मुतादिद मकानात में दरारें पड़ गई हैं। शहरी खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। पाकपतन में ढक्की बाबा फरीद पर मखदूश हालत के बायस अतराफ के घरों को जानी और माली नुकसान का खतरा मंडलाने लगा। माजी में भी टेला का तोदा गिरने से माँ बच्चों समेत 3 हलाकतें हो चुकी हैं। टीला के गिर्द तकरीबन 20 साल पहले बल्दिया ने दीवार तामीर करवाई थी जो लैंड स्लाइडिंग की नजर हो गई। टीला बाबा फरीद के मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। और यहाँ आपको बताएं कि भवाना में मकई, गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी फसल के तौर पर जानी जाती है, जिसकी पैदावार में ये इलाका पहले नंबर पर है। मकई न सिर्फ जानवरों के चारे और खुराक के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी ग़िज़ा का भी हिस्सा है। मकई से मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, जिनमें मकई की रोटी, पॉपकॉर्न, ऑयल, कस्टर्ड, सूप, सलाद और सालन शामिल हैं। इस वक्त भवाना में बारिया मकई की काश्त अरोज पर है और काश्तकार इसकी काश्त में मसरूफ हैं। ताम मकई का बीज 21,000 रुपए फी थैला फरोख्त हो रहा है, जिसमें सिर्फ 9 किलो बीज होता है। ਮਕਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ तमाम ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਕਿਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਉਹ 12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, 2 ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। जमीन की तैयारी बिजाई के दौरान फी एकड़ 70,000 रुपए खर्च आता है, जब मुकम्मल फसल की काश्त पर 1,20,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इस वक्त मार्केट में मकई 2,400 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है, जो तकरीबन 60 रुपए फी किलो बनती है। काश्तकारों का कहना है कि इनसे सस्ती मकई खरीद कर महंगो दाम बीज और खुराक की सूरत में दोबारा
फरोख्त की जाती। काश्तकारों का शिकवा है कि हुकूमत दीगर फसलों की तरह मकई का रेट मुकर्रर नहीं करती, जिससे इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता। वो मुतालबा करते हैं कि खाद, बीज, डीजल, बिजली के बिल और ज़राई अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए, मकई का सरकारी रेट तय किया जाए ताकि वो नुकसान से बच सके। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली, नुमाइंदा 5 न्यूज़, भवाना। यहाँ अपने नाज़रीन को अहम मुलाकात के हवाले से बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात जारी है। पाकिस्तान और मुत्तहदा नारोवाल में किसान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुकूमत की जानिब से गंदम की कमी के तयन और किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल देखते हैं नारोवाल से मियाँ शहरोज़ की इस रिपोर्ट में। किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नारोवाल में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड ज़फ़र हुसैन ने की। तकरीब में गंदम की कम कीमत और हुकूमती पॉलिसियों से किसानों के इस्तेसाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सरदार ज़फ़र हुसैन खान ने कहा कि हमसाया ममालिक में किसानों की सहूलत के लिए बिजली, खाद, बीज और अद्वियात इंतहाई कम कीमत पर फराहम की जाती हैं ताकि पैदावार को मजीद बढ़ाया जा सके, जबकि हमारे यहाँ उल्टा रवाज है। किसान की जिन्स सस्ती और ज़रूरी लवाजमात महंगे कर दिए जाते हैं। शोबा ज़राअत जो मुल्क की मुईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस पर हुकूमती पॉलिसियाँ अफसोसनाक हैं। किसान बोर्ड के सदर ने हुकूमत वक्त से अपील की कि गंदम की कीमत किसानों के अखराजात देखकर मुकर्रर की जाए ताकि मुल्क में गंदम की पैदावार नापैद ना हो। गंदम की जी प्राइस है उसके हवाले नाल मैं दसना चाहना कि इसकी जी काश्त के अखराजात ने वो बहुत ज़्यादा ने। गौरमेंट ने जी प्राइस रखी है 2800 या 3000, ये थोड़ी है। गौरमेंट ने चाहिए कम से कम इसकी 4000 रुपया फी मन कीमत मुकर्रर करे तो फिर ज़मींदार जरा बच सकता है कि मुअस्सर और मुनासिब कीमत का तयन किया जाए। हमारा मुतालबा कम अज़ कम 4000 रुपया इसको तय किया जाए, तभी जाके किसानों के अखराजात पूरे होंगे। अपना रेट ते फुल फुट रेट तय किया जाए और उस रेट के उत्ते किसानों को जिन्स खरीदी जाए। अदरवाइज किसान जिहड़े ने वो अपना हक महफूज रखते हैं, कोई एहतजाज करन। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत किसानों को बिजली, पानी, खाद और ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी फराहम करे ताकि मुल्क का किसान खुशहाल हो और आम आदमी को सस्ती गंदम मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के हमरा मियाँ शहरोज़, 5 न्यूज़, नारोवाल। इंसान की मिट्टी से मोहब्बत का किस्सा हज़ारों साल से चला आ रहा है। मिट्टी से बर्तन बनाना इंसान की मिट्टी से मोहब्बत की वाज़ेह मिसाल है। सादिकाबाद में नस्ल दर नस्ल मिट्टी के खूबसूरत फन पारे तख्लीक करने वाले ख़ानदान के बारे में बता रहे हैं मलिक तलहा अकमल अपनी इस रिपोर्ट में। मिट्टी से बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये फन खत्म होता जा रहा है। ताहम सादकाबाद के हुनरमंद आज भी इस फन को बरकरार रखे हुए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना उनकी रोजी रोटी है। कारीगर कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाना और उनका इस्तेमाल हमारी सकाफत का हिस्सा है। उनके आबा व अजदाद भी ये काम करते थे और वो भी इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। जद्दी पुश्ती काम है सारा 35 तो 40 साल तक अज तक कोनी। अब्बा साडा करेंदा है, डाडा करेंदा सा, डाडा तो कोनी डिठा, अब्बे नाल साकू सिखाए। अब्बा साडा उस्ताद है। गमला, गला, ढकनी, कुजी टूटी काफ़ी चीज़ां बने दूँ, लेकिन हुंदी असाकू उजरत को नहीं मिलती। मिट्टी के फनपारों को बनाने के लिए कुम्हारों को कई मेहनत तलब मराहल से गुजरना पड़ता है। चिकनी बारीक मिट्टी को कूटना, छानना, गूंदना, चाक पर चढ़ाना और सादा सी मशीन पर ये फन पारे तख्लीक किए जाते हैं। बदकिस्मती से न सिर्फ उनके तख्लीककारों का मुआवजा बहुत कम होता है, बल्कि अदम तवज्जो के बाइस ये सनत भी नजरअंदाज हो रही है। मिट्टी पाटम दूं, मिट्टी नाल मेहनत करें दूं, सोने सोने थां बने दूं। दुकानदार मतलब वडे वडे डेरा लेने संग घेन वेंदन, पूरा सग मादवानी मिलता। जमीनी मिट्टी से बेशुमार मादनियात और विटामिन हासिल होते हैं। यही वजह है कि पुराने जमाने के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और पानी को ठंडा रखने के लिए मटके का इस्तेमाल करते थे। मगर अब ये रवाज खत्म होता जा रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाना एक आर्ट ही नहीं, बल्कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा भी है। हुकूमत को चाहिए कि इस दम तोड़ती रवायत को बरकरार रखने के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन टीम के साथ मलिक तलहा अकमल, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख खान से। जी शाहरुख खान, आका कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जंग में ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें
پاکستان بھر سے لیا، فیصل آباد، ملتان، لاہور کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عمران موجود ہیں، آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایفرٹ ہے ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ اور ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ جھنگ کی، اس میں آل پاکستان ڈپٹی کمشنر بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ 4 روزہ آج سے شروع ہو گیا، اس کا افتتاح ہو گیا آج ماشاءاللہ۔ ملتان اور جھنگ کا پہلا میچ چل رہا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ سالانہ بیس کا ٹورنامنٹ ہے اور اس ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے مختلف ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ہمارے پاس اس ایڈیشن میں بھی 2025 کے ایڈیشن میں بھی ملک بھر سے جھنگ کے علاوہ 5 ٹیمیں آئی ہیں، جن میں کراچی ہے، لیا ہے، ملتان ہے، سیالکوٹ ہے اور فیصل آباد ہے۔ اس کا سارا انتظام و انصرام جو ہے، ان کھلاڑیوں کی یونیفارم، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا انتظام علی اکبر بھنڈر ڈپٹی کمشنر جھنگ کے زیر سایہ ضلع کونسل جھنگ اور سپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ سے ہی ایک ہمارا جھنگ کی تاریخ میں اچھا ٹورنامنٹ رہا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی بہتر کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ اسپیشل افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے ایونٹ آگے بھی منعقد ہوتے رہیں گے۔ جی دنیا بھر کی طرح بورے والا میں بھی مرگی سے آگاہی کا عالمی دن منایا گیا۔ مرگ ایک دماغی یا اعصابی خرابی ہے اور اس کیفیت میں دورے پڑتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز محمد عظیم نور سے۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح بورے والا میں بھی مرگی کا عالمی دن منایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 50 ملین لوگ ایسے ہیں جو مرگی سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں 2 ملین لوگ مرگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وکاس موجود ہے جو کہ نیورو فزیشین ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 9واں شخص مرگی کا شکار ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میرا نام ڈاکٹر وکاس ہے، میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ کے طور پہ بورے والا میں کام کر رہا ہوں۔ مرگی کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو آگاہی اور شعور دیا جا سکے کہ مرگی بھی باقی جسم کی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جو کہ دوائیوں کے ذریعے بر وقت علاج کر کے جس کی علامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور میں مرگی کے مریضوں کو بتانا چاہوں گا اور ہدایت کرنا چاہوں گا کہ باقی جسم کی بیماریوں کی طرح اس کو بھی ایز اے بیماری لیں اور اس کے لیے اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی دوائیاں سٹارٹ کریں، تاکہ اس سے 60% لوگوں کی بیماری کو بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ باقی بیماریوں کی طرح قابل علاج مرض ہے، لیکن لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے یا نالج نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح گائیڈنس کی وجہ سے لوگ مرگی کے بار بار جھٹکے لگنے کی وجہ سے دماغی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا یہی تھا کہ باقی مرضوں کی طرح مرگی بھی قابل علاج مرض ہے، اگر بر وقت اس کا علاج کرایا جا سکے تو پیشنٹ کو بر وقت ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ جی دادو میں بھٹائی فنکار اتحاد کی جانب سے اسٹیج ڈرامے کا انعقاد کیا گیا۔ اسٹیج ڈرامے میں آرٹسٹ نے جھوٹی قسم کے انجام پر اداکاری کر کے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ مزید تفصیلات دادو سے جانیں گے اللہ بخش خوشک کی اس رپورٹ میں۔ دادو کے سید حاکم علی شاہ آڈیٹوریم ہال میں آرٹسٹ کی جانب سے والد کے 2 بیٹوں پر اصلاحی عمدار اسٹیج ڈرامہ پیش کیا گیا۔ ڈرامے میں آرٹسٹ کی جانب سے ایک بھائی کی چورا کاری پر بار بار جھوٹے قسم کھانے سے اس کی موت کی منظر کشی پیش کی گئی، جبکہ دوسرے بھائی کی شہر کی لڑکی سے انوکھے انداز میں آرٹسٹ نے محبت کے اظہار کو پیش کر کے شرکاء سے خوب داد لیا۔ آج کا ڈرامہ دادو شہر میں پیش کیا گیا، اس کا اصل جو مقصد تھا وہ ایک تو 2-3 باتیں اس میں تھی۔ ایک تو اس میں لو سٹوری دکھائی گئی تھی فنی ٹائپ کی، دوسری تھی ایک نافرمان بیٹا ہے جو چوری کرتا رہتا ہے، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ اسلام میں جب ہم قسم اٹھا کر اور پھر بھی اس غلطی کے اوپر آمدہ ہوتے ہیں تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وہ نتیجہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مظلوم ٹائپ کا کریکٹر تھا، وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے مگر اس کے بیٹے بگڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہاں بہت اچھا لگا، یہ ہمارے کچھ اپنے تھے، بہت آرٹسٹ تھے اچھے، تو ہم لوگوں نے ڈرامہ کیا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ڈرامہ بالکل بہت اچھا لگا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہم ایکٹر جو ہے نا یہی خوشی چاہتے ہیں۔ محکمہ سیاحت و ثقافت سندھ کو چاہیے کہ اسٹیج ڈراموں کو فروغ دینے کے لیے دادو میں آرٹ کونسل ہال قائم کیا جائے تاکہ آرٹسٹ اپنے اصلاحی اداکاری کے کریکٹر سے موجودہ حالات کو عام آدمی تک پیش کر سکیں۔ اللہ بخش، چینل 5 نیوز، دادو۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔